हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। अच्छा, हम लोग आज देखते हैं कि निफ्टी कैसे मूवमेंट किया। अगर आप देखेंगे इस चार्ट को, मैं हर दिन लगा रहा हूँ, ये डेली चार्ट है। यहाँ पर देखिए, इसी रेजिस्टेंस को लेके ये नीचे गिर रहा है और इस सपोर्ट पे ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये इस रेंज को निकालेगा तभी हम लोग किसी भी मूवमेंट को देख पाएंगे। तो अगर हम लोग आते हैं कि कल के ट्रेड के ऊपर, प्लस ये भी डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने क्या ट्रेड डिसाइड किया था लास्ट डे। देखिए, यहाँ पर मार्केट लास्ट डे क्लोज हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग का एक सपोर्ट लेवल था। मैंने क्लियरली बोला था कि इसके नीचे आएगा तो हम लोग इसको सेल करेंगे। सेल करेंगे, कहाँ तक टारगेट होगा? पहला टारगेट मैंने बताया था कि 16,445 का होगा। नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया था कि 16,358 का होगा। तो 445 पे मैंने बोला था कि आधा मैं बुक कर लूँगा और बाकी आधा का स्टॉप लॉस जो है मैं इसका कहीं पे 5 मिनट्स कैंडल के टॉप पे रखूंगा। तो एनीवेज ये 15 मिनट्स का चार्ट है। देखिए, यहाँ से नीचे गिरा, पहला टारगेट हम लोग का अचीव हो गया। अभी हम लोग एक चीज देखेंगे। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, काफ़ी दिन का ट्रेंड लाइन है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैंने एक्सटेंड किया है। अब देखिए, यहाँ का ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कल का ट्रेड बहुत सिंपल होने वाला है। बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर कहीं पर यहाँ पर निफ्टी ओपन होता है। ओपन होकर एक यहाँ पे अगर 5 मिनट्स में पॉजिटिव कैंडल बना देता है, तो इस पॉजिटिव कैंडल के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं। ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। वाई? बिकॉज 15 मिनट 5 मिनट का कैंडल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये काफ़ी दिनों से इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, इसी रेंज में चल रहा है। निफ्टी कहीं पर भी नहीं जा रहा है। मैक्सिमम रेंज उसका ये है, मैक्सिमम रेंज ये है। ठीक है, और इसको टच करते ही ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट दे रहा है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए 5 मिनट के कैंडल इसके ऊपर ऐसे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऐसे क्लोज होता है फ्लैट खुलने के बाद, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 5 मिनट का एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज होता है, तो उसके हाई के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं और इसके नीचे का ये स्टॉप लॉस होगा। सेम, अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है 5 मिनट का, और उसके लो के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। ये वाला जो है, इसका जो टॉप है वो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब क्या हो सकता है दूसरा सिनेरियो, कि ये गैप डाउन ओपन हो जाए। तो गैप डाउन ओपन होने के केस में अगर यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन होता है 445 के ऊपर, 548 के नीचे, तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि अगर ये सपोर्ट 445 का जो सपोर्ट है उसके नीचे में एक नेगेटिव कैंडल बनाता है और उसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो उसके नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया। सेम, इसके ऊपर लेकिन हम लोग बाई नहीं करेंगे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है। देखिए, पहला बार, दूसरा बार, तीसरे बार, चौथे बार का रेजिस्टेंस लिया है, और जब भी इस ट्रेंड लाइन को काट रहा है ये बहुत फास्ट फॉल कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको निकालने दीजिए। नीचे होवर करके इसके ऊपर भी जाके इसको निकालने दीजिए। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बाई करना ठीक रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए कल यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर मान लीजिए कल ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को काटता है, तो मोटा मोटी यहाँ पे 100-150 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। उसके बाद और मूवमेंट एक्सपेक्ट करना ऊपर की तरफ और करंट सिनेरियो में ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बाइंग के तरफ का ट्रेड अगर इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में अगर ओपन होता है, तो नहीं लेना भी एक अच्छा ट्रेड रहेगा। सेलिंग के साइड हम लोग देख सकते हैं इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर इधर में एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के लिए मैंने क्या स्टॉक सोचा है कि अच्छे लेवल्स पे है। देखिए, स्टॉक्स अभी जितने भी ब्लू चिप्स हैं सभी अच्छे लेवल पे खड़े हैं। ठीक है, तो हम लोग बाई करने के लिए जो रेगुलर एसआईपी है हम लोग का, हम लोग को उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम लोग उसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक पार्टिकुलर स्टॉक मेरे नज़र में आया था आज, काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस के नीचे आज उसने मतलब सपोर्ट को उसने दिया था, तो मैं सोचा उसको आज डिस्कस कर लूँ। देखिए, इसका अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, फैसिनेटिंग चार्ट पैटर्न है।
फैसिनेटिंग है इसका चार्ट पैटर्न। देखिए कितना सुंदर इसका चार्ट पैटर्न है। ये नीचे जाता ही नहीं है, डिप मारा नीचे गया, डिप कराया नीचे गया, डिप लिया नीचे ऊपर गया, डिप लिया ऊपर गया। ये अभी यहाँ पे इस एक क्लोज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। रिटर्न देखिए इसका 12,000 टाइम्स रिटर्न है ये, 12,000%, मतलब 127 टाइम्स इसका रिटर्न है। वो तब जबकि अभी स्टॉक यहाँ गिरा हुआ है, तब इसका ये रिटर्न आ रहा है। इसका आप ROCE देखिए, ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ इक्विटी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है वो रहेगा, बट अगर आप देखेंगे एक कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है। ये एक बड़ी कंपनी है, ये एक लार्ज कैप है, 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है ये। उसके बाद भी इस तरह से कंटिन्यूअस एक ROE मेंटेन करना, ROCE देखिए 30% के आसपास में ROCE मेंटेन करना, कंटिन्यूअस 30% 32% 40% 35%, ठीक है। 2021 में देखिए अभी इसमें ये वाला आप अगर देख रहे हैं तो ये बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड क्रूड का इशू था, ठीक है। तो देखिए जस्ट इसका चार्ट पैटर्न देखिए कितना सुंदर है। रिटर्न्स देखिए, इतना गिरने के बाद अपने टॉप से ये काफ़ी गिरा है, उसके बाद भी। तो ये जो इस तरह के जो चार्ट पैटर्न होते हैं, इस तरह का जो शेयर होता है, ये बहुत अच्छा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बाई करके सिंपली फॉल पे बाई कीजिए और फॉरगेट कीजिए इसको फॉर अनदर 5, 10, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, जब तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं हो उसको फॉरगेट कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं इसका जो फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। तो देखिए मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करूँ वो पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ है। ये एक मोनोपोली स्टॉक है। फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब नाम आपने सुना होगा। देखिए इसका पी रेशियो हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ये मोनोपोली है, ये पी रेशियो हमेशा आपको ज़्यादा रहेगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ और टाटा केमिकल्स और अतुल इंडस्ट्रीज़ के साथ इसलिए हम लोग इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं बिकॉज पीआई इंडस्ट्रीज़ एग्री प्रोडक्ट्स में है, टाटा केमिकल जो है वो सोडा एस का बिजनेस में है, अतुल लिमिटेड दूसरे केमिकल बिजनेस में है। तो इसका हम लोग कंपैरिजन उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं, बट हाँ इसको आप ये कह सकते हैं कि ये केमिकल कंपनी है, तो इसका कंपैरिजन जो है उसी लेवल के, ऑलमोस्ट उसी लेवल के कंपनीज के साथ हम लोग प्राइस टू इक्विटी और प्राइस टू बुक रेशियो हम लोग कंपेयर करते हैं। डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ कंपनी है, तो ग्रोथ अच्छा देगी तो जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने ग्रोथ में लगाती है, डिविडेंड इसलिए कम देती है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, ब्यूटीफुल प्रोमोटर होल्डिंग है, 70% पे कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड का देखिए 4% पे है, थोड़ा सा बिकवाली हुआ है बट 4% पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। FII का देखिए इतनी बिकवाली में भी FII ने माल बेचा नहीं है। पब्लिक का देखिए ओनली 11% है, मतलब ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये एक स्ट्रॉन्ग हैंड में रहता है। FII, म्यूचुअल फंड्स, प्रोमोटर्स सब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हैंड है। 90% ऑफ द स्टॉक वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। नाउ अगर हम लोग आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे, इसका रेवेन्यू देखिए एज एक्सपेक्टेड, दिस इज कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड, ये कोई मिरेकल नहीं है। एक मोनोपोली कंपनी है, अच्छा बिजनेस करती है, अच्छा मैनेजमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के अंदर। ये इंक्रीजिंग रहेगा ही रहेगा, ये इंक्रीमेंटल रहेगा ही रहेगा, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा। नेट इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। EPS देखिए कंटिन्यूसली एक रेशियो में बढ़ते जा रहा है, कोई कहीं पे कुछ भी शॉक नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। नाउ अगर हम लोग, अब ये है कि इसको ले कहाँ पे, देखिए ये इसका एक बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न है। अगर आप देखेंगे कितना सुंदर टेक्निकल फॉलो होता है इस तरह के कंपनीज में। देखिए जो लार्ज कैप्स हैं वो नॉर्मली टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हो जाए, जैसे कि कोविड का कुछ क्रैश हो गया, वार हो गया, तो फिर वो फ्री फॉल होगा, या फिर बहुत अच्छा कुछ न्यूज़ आ गया, ठीक है, तो फिर वो फ्रीली ऊपर जाएगा, वो कहीं पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखेगा। लेकिन अगर नॉर्मल सिनेरियो है तो बहुत अच्छे से चार्ट को फॉलो करता है कभी भी कोई भी लार्ज कैप। ये देखिए इसको अगर ऐसे खींचेंगे
तो नॉन ये इस तरह का हम लोग का ये एक रेजिस्टेंस के आसपास का इसका देखिए यहाँ पे इसने हाई लगाया। नाउ देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पे होवर किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ होवर किया, फिर सपोर्ट है, फिर होवर किया, उसके बाद गिरा है, फिर गया है, फिर देखिए इसी ट्रेंड लाइन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम के फिर ऐसे ये गिरा है। तो ये डेली चार्ट है पिडलाइट का। तो ये अगर आप देखेंगे ये काफ़ी दिनों से इसी रेंज में घूम रहा है और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह से ये लेता है। अभी देखिए एक अच्छे पॉइंट पे है, 2750 के आसपास का इसका हाई लगा था, 2172 में चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन का आज इसने यहाँ पे देखिए अच्छा सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर एक बाइंग हम लोग कर सकते हैं। अगर कभी भी ये 2071 या 1950 ये सब लेवल्स पे आता है तो ये सब लेवल्स पे आपको बिल्कुल ऐड करना चाहिए। अगर आप रेशियो का बात करेंगे कि कितना किस रेशियो में ख़रीदना है, तो रेशियो इज़ वेरी सिंपल। रेशियो पहला तो अभी आप यहीं पे बाई कर लीजिए, एक छोटा सा 15-20% का आपका सम एलोकेटेड जो भी है इसके लिए 2071 पे एक 30% का ले लीजिएगा। देखिए ज़्यादा बहुत गिरता नहीं है ये कंपनी ज़्यादा, अभी इतना गिर चुका है तो और ज़्यादा गिरना थोड़ा टफ है इसके लिए। तो एनीवेज मोनोपोली शेयर है, आप 2172 पे थोड़ा 15-20% ले लीजिए, 2071 का वेट कीजिए, अगर आता है तो वहाँ पर भी 25% 30% वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद हर एक 5% पे आप 10% 15% करके ऐसे करके लगाते जाइए। उसके बाद इवेंचुअली आप देखिएगा जब ये रिकवर करेगा मार्केट, ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।